गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये सबसेट्स होता क्या है। सबसेट्स, इसके नाम से ही है कि सबसेट जो है वो एक सेट का पार्ट है, ठीक है ना। सबसेट जो है वो क्या है, एक सेट का पार्ट है। सबसेट छोटा सेट है, ठीक है ना। इसमें देखो क्या है, जैसे मान लिया ए एक सेट है, ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ठीक है ना। बी एक सेट है, ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, आवर स्कूल, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो क्या होगा, जो ए है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ए के तो क्या कह देंगे, ए जो है ना वो बी का सबसेट है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ए इज़ सबसेट ऑफ बी, यानी व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ठीक है ना। तो देन ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। हाँ, नल सेट जैसे है, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है इसमें। तो मान लिया ए एक सेट है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3, ठीक है ना। बी एक सेट है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सी एक सेट है, उसके एलिमेंट हैं 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, ए के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3, ठीक है, और बी के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4 5। तो ये ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी। इसी तरह सी के जो एलिमेंट्स हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो सी के सारे के सभी एलिमेंट्स, जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में हैं, तो हम इसको कह सकते हैं सी जो है इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सभी एलिमेंट्स होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट। अब इसमें हम मानते हैं भी एक एलिमेंट जो है 7 और होता है इसमें, तो अगर 7 इसमें होता तो हम फिर ये कह सकते थे कि जो C है दैट इज़ नॉट सबसेट ऑफ B, कि जो C है दैट इज़ नॉट सबसेट ऑफ B, फिर हम ये कह देते हैं, ठीक है। तो ये सबसेट्स होता है। तो क्या डेफिनेशन है इसकी, A इज़ सबसेट ऑफ B इफ़ all the elements of A, if all the elements of A in B, ठीक है। जब सारे के सभी एलिमेंट्स ए के जब बी में होंगे तो वो उसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा। अब ए जो है कोई भी सेट अपना भी सबसेट होता है, क्योंकि ए के जितने एलिमेंट हैं 1 2 3 और ए के वो उसमें तो है ही, तो कोई भी सेट जो है वो अपने आप का सबसेट होता है। ऐसे ही नल सेट भी हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो मान लिया ए एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1, खाली एक एलिमेंट है 1, तो इसके कितने सबसेट होंगे, एक तो ये खुद यही होगा और एक नल सेट होगा। तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट हुआ जिसमें मिनिमम एक एलिमेंट भी हुआ ना, तो उसके कितने सबसेट बन जाएंगे, 2। अब सपोज करो बी एक सेट है, उसके एलिमेंट हैं ए और बी, ठीक है, स्मॉल ए और बी हो सकते हैं, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे, देखो ए बी वो अपने आप भी होगा और एक नल सेट। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे इस बार, 2, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 4, ठीक है। अब 3 का देखते हैं। मान लिया सी एक सेट है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3, ठीक है ना। अब इसके कितने सबसेट्स होंगे, सबसे पहले तो नल सेट लगा लो, फिर ये पूरा का पूरा सी जो सेट है ये लगा लो, ठीक है। अब फिर 1 2
3, फिर 1 2 2 3 1 3, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हुए तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए? 8 हो गए। अब तो देखो इसकी एक ना टेबल बनाते हैं हम कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स और नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 1 है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2 होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हुए तो इसके कितने होंगे? कितने थे पता है ना सबको? कितने थे? 4, ठीक है ना। फिर 3 हुए तो कितने हुए? 8 हुए। तो ये जो जितने उसके नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं दैट इज सेड टू बी पावर सेट। वो क्या होगी? इसकी पावर सेट्स, ठीक है ना, वो उसके पावर सेट हो गए। अब ये फॉर्मूला क्या होता है इसका कि भाई उसके कितने पावर सेट होगा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? मान लिया कोई भी सेट है, उसमें एलिमेंट 10 हुए, 10 एलिमेंट हैं। एक सेट है उसमें जो एलिमेंट है डी एक सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? 10, ठीक है। तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? इसका क्या फॉर्मूला होगा? इसका फॉर्मूला होता है कि 2 की पावर n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, ठीक है। तो 2 की पावर 10 हो जाएगा, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब इसी सबसेट्स पे ही जो है 1.3 है। तो 1.3 देखते हैं हम। 1.3 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द गिवन स्पेस। 2 3 4 1 2 3 4। अब ये देख रहा है 2 3 4 जो हैं इसमें है 2 3 4, तो ये इसका सबसेट हो गया। ए बी सी, ये बी सी डी, ये इसका सबसेट नहीं हुआ। तो ऐसे ही हम कर लेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। अब सेकंड देखो, एग्जामिन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अब ये बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें ए बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए और बी तो इसमें है, तो ये फॉल्स होगी, ठीक है ना। तो ऐसे इसके बाकी पार्ट्स करने हैं। ईजी है बिल्कुल, कहीं मुश्किल लगेगी तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चा, ठीक है ना, जिसको अगर प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में। आप देखो, अब ये थर्ड क्वेश्चन देखो इसका। इसमें क्या ध्यान रखना है कि थर्ड क्वेश्चन में जो सेट ए है ना, वो उसके एलिमेंट देखो क्या है। इसका एक तो एलिमेंट 1 2 और ये एक एलिमेंट है सेट, यानी सेट के अंदर सेट भी हो सकता है। तो ये जो 3 4 है ना, ये सेट के अंदर एक एलिमेंट है। तो अब इसके कितने एलिमेंट हो गए? एक ही 1 2, ये एक एलिमेंट हो गया और एक 5 हो गया। तो इसमें 4 एलिमेंट हैं। तो ये नहीं सोचना भी इसमें है ना 5 एलिमेंट हो गए, 3 भी हो गया 4 भी हो गया। 3 और 4 जो है ये एक सेट है, ठीक है। ये ए जो सेट है उसका एलिमेंट है। तो अब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4, ठीक है, 4। अब इसके हिसाब से इसको करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड वाई। अब 3 4 इज सबसेट ऑफ ए, तो 3 और 4 ए का सबसेट है। 3 और 4 ये तो एक एलिमेंट है, सेट तो है, लेकिन इसमें ए सेट में ये क्या है? एलिमेंट है। तो हम जब एलिमेंट होता है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? बिलोंग्स टू, ठीक है। तो जैसे तो ये जो है ये फॉल्स हो जाएगा। हाँ, सेकंड में ये ट्रू हो जाएगा कि 3 4 जो सेट था दैट बिलोंग्स टू ए, वो ए का एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो
अब ये 3 4 जो सेट था उसको, जो एलिमेंट था उसको हमने सेट बना दिया, डबल ब्रैकेट होगी। अब ये ठीक हो गया। अब हम इसको कह सकते हैं भाई 3 4 जो है ये सबसेट हो गया इसका ए का। और 1, अब अगला देखो 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ ठीक है, ये भी 1 इज सबसेट ऑफ ए, नहीं 1 जो है वो एलिमेंट है। हाँ, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई 1 इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब जैसे अगला है 1 2 5 है, 1 2 5 ये सबसेट ऑफ ए हो गया, ये भी ट्रू है। तो 1 2 5 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं भाई ये 1 2 5 जो है ये एक सेट है, ये बिलोंग्स टू नहीं होगा। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 1 2 होता तो सबसेट हो जाता, लेकिन 3 जो है वो अकेला नहीं चलेगा। 3 किसके साथ चलेगा? 4 के साथ, क्योंकि 3 और 4 मिलके एक सेट बन रहा है जो इस ए सेट का क्या है? एलिमेंट है, ठीक है। अब अगला नल सेट बिलोंग्स टू ए, नल सेट बिलोंग्स टू ए, नल सेट बिलोंग्स टू नहीं होगा, ठीक है। नल सेट इसका सबसेट है ए का, ये जो ए सेट है इसका क्या है? ये नल सेट सबसेट है, बिलोंग्स टू नहीं होगा। हाँ ये अगला ठीक है, ये ट्रू है, ये पहले वाला फॉल्स हो गया, ठीक है। अब ये देखो नल सेट को ब्रैकेट में लिख दिया, इसके बारे में बताना ये क्या होगा। नल सेट का हमने ब्रैकेट में बताया था, पहले लेक्चर में बताया था। तो नल सेट जब ब्रैकेट में हो गया तो क्या बन गया? ये एक एलिमेंट नहीं रहा अभी, अब ये क्या बन गया? एक सेट बन गया। वो ए का सबसेट है या नहीं है, बताओ इसको, सोचना, इसका आंसर अपने आप करना, ठीक है ना। अब 4 देखो, राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये लिख लेंगे सभी, ठीक है ना। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए, पी ए क्या होता है कि पी ए लिखने का क्या होता है? पी ऑफ ए, ये लिखते किसी भी सेट की पावर, ठीक है ना, पावर ऑफ ए, पावर ऑफ ए, पावर ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर वही n जो बताया था, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, ठीक है ना, इसके हिसाब से कर लेना। अब ये इंटरवल्स लिखनी है। इंटरवल्स का सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था इंटरवल्स क्या होता है, लेकिन उसमें ना एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ क्या होता है, जैसे हमने ओपन इंटरवल पढ़ी थी कि x इज़ ग्रेटर देन 2 और लेस देन 5, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा? 2 और 5 स्मॉल ब्रैकेट्स में। अब इसी को थोड़ा चेंज करते हैं, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, तो इसको हम लार्ज ब्रैकेट में लिख देंगे, 2 और 5 जो सबसे बड़ी ब्रैकेट होती हैं, ठीक है। अब x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन 5, अब क्या होगा? इस तरफ तो ये 2 जो है वो इंक्लूडेड है, तो इस तरफ तो ये इसके रेक्टेंगल ब्रैकेट हो जाएगी और इस तरफ क्या हो जाएगा? 5 स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है। अब जैसे x इज़ ग्रेटर देन 2 और x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगी और यहाँ क्या हो जाएगी? रेक्टेंगल ब्रैकेट। ये इसको लिखने का तरीका है। तो इसके हिसाब से हम अभी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा। और 8 क्या है? व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं होता, यूनिवर्सल सेट बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हमेशा कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। अब सपोज करो ए एक सेट है 1 2 3, ठीक है, बी एक सेट है 4 5 6 7 8, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि ऐसा कोई सेट जिसमें ये दोनों इनके सभी के एलिमेंट्स आ जाएं, बस यूनिवर्सल सेट ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक ले लो, ठीक है, तो वो यूनिवर्सल सेट हो गया। मान लिया एक और सेट है, x एक सेट है प्राइम नंबर,
और y है नेचुरल नंबर, ठीक है, और z है इवन नंबर, ठीक है, और a है ऑड नंबर, ठीक है। तो इन सब का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जिसमें ये सब आ जाए, प्राइम भी आ जाए, नेचुरल भी आ जाए, इवन भी आ जाए। अब देखो नेचुरल में तो वैसे ही इवन और ऑड दोनों आ जाएंगे, अगर हम ये भी पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो इवन और ऑड की, ठीक है ना, नेगेटिव की नहीं बात कर रहे। फिर तो इसमें देखो प्लस के भी यहाँ तो प्लस प्लस के आ गए, यहाँ इवन ऑड में माइनस और प्लस दोनों आ जाएंगे। तो इसमें यूनिवर्सल सेट क्या होगा इनका, सारे के सारे इंटीजर्स तो आ गए ये इंटीजर्स। तो यूनिवर्सल सेट यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी सेट्स हों वो सब उसके मेंबर्स हों, उसके सबसेट्स हों, ठीक है ना, ये कह सकते हैं। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेना। जैसे है क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8, what universal sets would you propose for each of the following set of right triangles। अब राइट ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स कर लो बस, उसमें राइट ट्रायंगल्स एक उसका पार्ट ही होगा। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इसका भी सेम वही होगा। 9 देखो, गिवन द सेट 1 ए जो सेट है उसका 1 3 5 है, बी 2 4 6 है, सी ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, जिसमें ए के भी एलिमेंट्स होंगे, बी के भी होंगे, सी के भी होंगे। तो उसमें देख लेना कौन सा है, ठीक है। तो इससे जो है 1.3 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दे दूंगा और वो सब बच्चे अपने फेयर कॉपी में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। 1-2 बच्चे पूछ रहे थे कि भाई फेयर कॉपी में करने हैं कि नहीं करने हैं, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी फेयर कॉपी में करने हैं।